आपके गले में मैं नीला गमछा देख रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आप संविधान को मानने वाले लोग हैं और शांति पूर्वक पीसफुली प्रोटेस्ट ही करेंगे यहाँ पे। और जो भारत बंद का आप समर्थक जी, जहाँ तक नीले गमछे की बात है, ये हमारी आन बान शान है, ये दलितों की पहचान है। और जिला से भारत के लिए जो कोर्ट, जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट दी है, दुनिया में वो वापस ले वो अच्छी, ऐसा नहीं करें। हम लोगों का जो आरक्षण है, जब तक आरक्षण नहीं रहेगा हम लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग मरते रहेंगे, मिटते रहेंगे। कुर्बानी दे लगभग विश्व के 150 देशों में बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, क्योंकि उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध को भी जानते हैं, लाइट ऑफ एशिया, उसके बाद नॉलेज ऑफ सिंबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये इसी कारण से मैं रखता हूँ कि ये मेरा आन बान शान है, ये दलितों की पहचान है। जहाँ भी आंदोलन हो रहा है, हम भाइयों से कहेंगे कि आप लोग सत्य और अहिंसा से लड़े, क्योंकि सत्य और अहिंसा से महात्मा गांधी भी जीते हैं और आगे भी जीत होगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है, जो बौद्ध धर्म अपनाए थे, वो बौद्ध धर्म भी सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। इसलिए हम लोगों की ये मांग नहीं पूरा हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपने ये अवैध ढंग से नया संविधान में जो कुछ लोगों को संविधान में छेड़छाड़ किया वो वापस नहीं लेते हैं, तो ये संघर्ष तब तक जारी रहेगी। ये सबसे कहना चाहूंगा कि आप जो है अहिंसा पूर्वक जो है आप आंदोलन को आगे बढ़ाए, तब तक आंदोलन बढ़ाए जब तक ये सरकार झुक न जाए हमारे ओर, और हमें आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि जो आरक्षण है, मेरा जो हक है, अधिकार है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। अभी भी नंगे भूखे हैं, अनपढ़ है, जब हमारा समाज पढ़ने लिखने लगे, जगने लगे, तो आरक्षण को ही खत्म कर दिया जाए। कैसे बढ़ेगा आरक्षण? आज भी हमारे समाज के साथ, दलितों समाज के साथ जो है शोषण किया जा रहा है। नमस्कार, मैं साहिल, द डिजिटल पंच में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी उपस्थित हूँ सुपौल जिला के छातापुर बाजार निकट, ये से 91 है और बलुआ जदिया पद पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ है। ये लोग जो है ना काफी रास्ते को बाधित कर चुका है और भारत बंद का असर छातापुर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। और उसी भारत बंद के कुछ समर्थक हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। ये खास करके केंद्र में जो केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार की जो गलत आर्थिक नीति के कारण आज जो देश की हालात है, जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का रचना क्या हुआ, आज आजादी के 75-76 वर्ष गुजरने जा रही है और आज तक उस संविधान में किसी भी सरकार द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई। ये केंद्र में अभी पूंजीपतियों की सरकार, कारपोरेट घरानों की सरकार कहते हैं, जिसके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट भी सच चल रही है, हम लोगों का अपना समझ है। आज जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान सभी वर्गों के लिए जाति में विभाजित की गई है, आज उसमें वो कटौती करके कुछ नए सिरे से जो संविधान में जोड़ा जा रहा है कुछ ऐसे लोगों को, जिससे वह हमारी अधिकार का वो हनन होने जा रही है। आप देखेंगे इनकी कार्यशैली कैसा है। अभी दिल्ली में आप देखें, एक महिला पहलवान के साथ भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण सिंह द्वारा उनके साथ विनेश फोगाट के बारे में कह रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह जी जी, जो एक लड़की के साथ यौन शोषण की, आज प्रधानमंत्री के छत्र छाया में आज ब्रिजभूषण सिंह सांसद को एक भी बाल बच्चा अभी तक नहीं हुआ। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं शोषित पीड़ितों का अभी तक भी जो कुछ भी दी गई, संविधान में भी काफी छेड़छाड़ हो रही है। इसलिए ये तो संविधान की बात हो रही है, संविधान ही समाप्त करने की जो साजिश है, उसके विरोध में हमारे केंद्र और राज्य के विधान संघर्ष समिति के नेता के आह्वान पर ये भारत बंद कार्यक्रम का सफल बनाने का जो आयोजन है, ये जब तक हम लोगों की ये मांग नहीं पूरा हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपने ये अवैध ढंग से नया संविधान में जो कुछ लोगों को संविधान में छेड़छाड़ की जाए वो वापस नहीं लेते हैं, तो ये संघर्ष तब तक जारी रहेगी। और इससे आने वाले दिनों में भी इससे विशाल आंदोलन का रूप ली जाएगी। यही पार्टी के आह्वान पर हम लोगों का एक कार्यक्रम है और ये बंद करना सफल बनने चाहिए। नेताजी, एक बात कहना था आपसे कि जैसे आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात सही है, पीसफुली ही होना चाहिए विरोध प्रदर्शन, लेकिन जैसे आप ये बाधित कर रखे हैं रोड को, उससे आम पब्लिक को काफी दिक्कत होती है, उसके बारे में आप क्या कहना है? वैसे जो दिक्कत वाले लोग, अगर हम भी समझ गए, हम लोग भी कभी निर्णय ले चुके हैं कि अभी आने वाले में रक्षाबंधन अभी पर्व चल रही है, उस रक्षाबंधन में बहुत दूर दराज के हमारे बहुत माँ बहने बड़े गोदी में बच्चे के साथ आई है, हम लोग भी उस पर भी विचार किए हैं। ये हमारे युवा पीढ़ी जो है, इन युवा पीढ़ियों का ये सब चीज है, और युवा पीढ़ी को थोड़ा देर के लिए अगर इस पर विराम लगाते हैं, कल के ये युवा पीढ़ी के लोग हम लोग के साथ हो रहे आंदोलन हमारा सक्सेस नहीं हो सकेगा। नेताजी, एक बात कहेंगे, सुनिए ना, एक बात कहेंगे, संविधान में कानून सबके लिए बराबर है, तो यहाँ पे हमें भेदभाव देखने को मिला है। एक पुलिस की जीप को निकलने दिया गया, एक बड़ी 4 चक्का था उसको निकलने दिया गया, आम पब्लिक तो काफी देर से परेशान थे, उसको आप लोग रोक के रखे, इसके बारे में बताइए। ये किसी भी पुलिस को गाड़ी नहीं टपने देगी, वो इमरजेंसी गाड़ी 112 नंबर
112 नंबर का गाड़ी जिसका बात आप उठाए हैं, ओहो, वो इमरजेंसी गाड़ी है। वो हो सकता है कहीं जब या कोरिया पट्टी किसी भी जगह कोई आकस्मिक घटना हो गया हो, वैसे लोगों के लिए वो गाड़ी है। वैसे स्थिति में उनको ये जाने देने की अनुमति मिली होगी, बाकी किसी गाड़ी को नहीं। बाकी लोगों को भी यहाँ पे काफी मशक्कत करना पड़ा यहाँ से निकलने के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हो सकता है वो इमरजेंसी में फंसा हो, किसी मेडिकल जांच के लिए जा रहा हो, हॉस्पिटल जा रहा हो। मेडिकल जांच तक का जहाँ सवाल हो, बीमारी जहाँ तक हो, वैसे लोगों को लिए हम लोग फ्री छूट दे दिए हैं और साथी लोगों को भी आह्वान किया गया है, ऐसे लोगों को रोकना नहीं है जो इमरजेंसी कॉल में बीमार अवस्था में इमरजेंसी है। और दूसरी चीज अभी हम लोग विचार कर रहे थे, जो हमारे बहुत माँ बहन दूर दराज के लोग रक्षाबंधन में आए हैं, वो बच्चे बुतरू के साथ माँ है बहन है, वो हमारी भी प्रतिष्ठा है, वैसे लोगों को लिए छूट देने की बात अभी हम लोग। ये बहुत अच्छी बात कही है नेताजी ने, ये इस बात का हम समर्थन करते हैं। आप सभी से भी यही कहेंगे कि पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, जो आपका हक है उसको मांग सकते हैं। संविधान ने हम सबको ये हक दिया है कि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट हमारा हक है। उग्र प्रदर्शन बहुत गलत हो जाता है, उससे कई आदमियों का नुकसान होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें। आप सुन लिया जाए, अभी आप देखेंगे बांग्लादेश की जो स्थिति है, जनता का जनादेश क्या है वो अभी देख सकते हैं। अभी पश्चिम बंगाल की हुए हाल है। सोवियत रूस के राष्ट्रपति के साथ ट्रम्प के साथ जो जनता ने किया, आपने लंका के राष्ट्रपति को देखा, जनता ने सत्ता से खदेड़ कर भगा दिया। ये जन आंदोलन है, इस आंदोलन में कभी भी अगर अप्रिय घटना हो भी सकती है, इसको रोका नहीं जा सकता है और इसका प्रतिकार विरोध करने की ये चीज नहीं है। आंदोलन होगी, संघर्ष होगी, कुछ न कुछ होना है अनिवार्य है, क्योंकि हमारे बहुत विचारधारा के लोग हमारे संघर्ष में बाध है। आंदोलन में सहा होता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो आंदोलन के माना ही नहीं रह जाता है। ये ऐसा होता रहा, क्योंकि समूह है, जहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ियां होगी उसको नजरअंदाज करके चलना पड़ेगा। यही हमारा अपना समझ है और हम लोग बहुत सारे आंदोलन से गुजरते आ रहे हैं, प्रयास करते हैं समाज में हम लोग शांति बनाए रखने का हर वक्त में आपका प्रयास रहता है। फिर भी युवा पीढ़ी के लोगों को भी मनोबल को तोड़ने के लिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी जहाँ तक बाद में हम लोग समझा करके अभी ऐसे लोगों के लिए हम लोग समाज सेवी लोग हैं, समाज में कभी भी अप्रिय घटना। कहने का मतलब है आप रास्ता देंगे जो जरूरतमंद है उसके लिए, जो मेडिकल रिपोर्ट के लिए जा रहे कोई इमरजेंसी में फ्री है, उसको दिया जाए। हाँ, उसको फ्री है, उसको जाने के लिए कोई रोक नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे एक लोकल नेता जी हैं, उनसे आप ये सारी बातें सुने। कुछ यहाँ पे जो मजबूरी में फंसे हुए थे उन लोगों का कुछ कहना था। कोई लड़का था यहाँ पे जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? हम लोग कुछ ये कहना चाह रहे हैं, ये भारत बंद है, ये बंद हम लोग जो हमसे आरक्षण छीना गया है इसके विरुद्ध है। तो हम इसके माध्यम से कहेंगे, तुम जो है हमें छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, बस इतना ही कहेंगे। और ये शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, किसी भी प्रकार का हम भाइयों से भी जहाँ भी आंदोलन हो रहा है, हम भाइयों से कहेंगे कि आप लोग सत्य और अहिंसा से लड़े, क्योंकि सत्य और अहिंसा से महात्मा गांधी भी जीते हैं और आगे भी जीत होगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है जो बौद्ध धर्म अपनाए थे, वो बौद्ध धर्म भी सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। इसलिए सबसे कहना चाहूंगा कि आप जो है अहिंसा पूर्वक जो है आप आंदोलन को आगे बढ़ाए, तब तक आंदोलन बढ़ाए जब तक ये सरकार झुक न जाए हमारे ओर, और हमें आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण है मेरा जो हक है, अधिकार है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न जाए। आप कुछ कहना चाहिए? लोगों का जो संविधान में जो आरक्षण जो दिया गया है, वह आरक्षण को खत्म करने जा रहा है। इसलिए हम लोगों को हमारे संविधान में आरक्षण जो हम लोगों को दिया गया है, वो आरक्षण में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम जो कोर्ट, जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट दी है, दुनिया में वो वापस ले, वो अच्छी ऐसा नहीं करें। हम लोगों का जो आरक्षण है, जब तक आरक्षण में रहेगा हम लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग मरते रहेंगे, मिटते रहेंगे, कुर्बानी देते रहेंगे। जब तक हम लोग एक हैं, हम जितने भी हम जो मैंने ऐसी एसटी जो है, हम सभी आदमी संगठित हैं, हम एक रहेंगे और हमारा आरक्षण जो है किसी सूरत पर खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारा यही है। बड़ा बड़ा जो है अधिकारी बनते हैं, उनका आरक्षण को छीन लिया गया, उनका आरक्षण नहीं दिया गया, उनको ना प्रमोशन दिया गया। उसका जब 10-10 साल हो जाता है, 15-15 साल हो जाता है, उसके बावजूद भी आरक्षण नहीं दिया जाता है। इसलिए तमाम आप लोगों से हमारा और सरकार से निवेदन है
कि यदि आरक्षण नहीं देगा, हम लोग की जो आरक्षण है, चाहे नौकरी में ST SC OBC जितने भी हैं, हमारे सबको आरक्षण मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम। आपके गले में मैं नीला गमछा देख रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आप संविधान को मानने वाले लोग हैं और शांति पूर्वक पीसफुली प्रोटेस्ट ही करेंगे यहाँ पे। और जो भारत बंद का आप समर्थक हैं, उसके बारे में आप बताइए कि क्यों ऐसे आप जो कर रहे हैं। जी, जहाँ तक नीले गमछे की बात है, ये हमारी आन बान शान है, ये दलितों की पहचान है। और नीला से भारत की नहीं, लगभग विश्व के 150 देशों में बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, क्योंकि उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध को भी जानते हैं, लाइट ऑफ एशिया, उसके बाद नॉलेज ऑफ सिंबल डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ये इसी कारण से मैं रखता हूँ कि ये मेरा आन बान शान है, ये दलितों की पहचान है। और जहाँ तक बात है आंदोलन की, तो आप देख रहे हैं कि सरकार की रवैया जो है, और सुप्रीम कोर्ट जो SC ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लागू किया है, मतलब कोटा के अंदर कोटा, जो अभी भी हमारा समाज एक से दूसरा पीढ़ी पढ़ा लिखा नहीं है। अभी भी आप देखते होंगे, या गाँव में देखिए, जनगणना कीजिए, अभी भी नंगे भूखे हैं, अनपढ़ है। जब हमारा समाज पढ़ने लिखने लगे, जगने लगे, तो आरक्षण को ही खत्म कर दिया जा रहा है। कैसे बढ़ेगा आरक्षण? आज भी हमारे समाज के साथ, दलितों समाज के साथ जो है शोषण किया जा रहा है। हम कैसे नहीं समझेंगे सरकार शोषण नहीं कर रहे हैं? जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो जिसमें महोदय राष्ट्रपति को, श्री द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। राम मंदिर के उद्घाटन में जो देश के सर्वोच्च नागरिक है राष्ट्रपति महोदय, उसको भी नहीं बुलाया गया। हम कैसे नहीं समझेंगे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है? मानते हैं भेदभाव हो रहा है, लेकिन जो यहाँ का हालात है, जिस हालात को हमने अभी देखा है, उस पे मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पे बाधित कर रखे हैं आवागमन को, उसके बारे में बताइए। सर, ये आंदोलन करना हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान में 90A से लेकर F तक जो है हमारा आंदोलन करना, अपनी बात रखना, सरकार तक पहुंचाना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और हम आंदोलन करेंगे और संविधान के दायरे में ही रह करके, और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। किसी प्रकार से हम लोगों को उग्र नहीं होना है। हम सभी आंदोलनकारी साथी सभी समझदार हैं, समझते हैं, संविधान को समझते हैं। इसी कारण तो आज आंदोलन कर रहे हैं। अगर नहीं समझते तो हम लोग तो खेत में रहते, काम करते, तलवा चाटते, उसका बेगारी करते, और कर रहा था मेरा समाज। आज जब पढ़ने लिखने की बारी आई, तो हम लोगों को वंचित किया जा रहा है। तो कैसे आरक्षण को छोड़ देंगे? कारण क्या है आखिर आप लोगों के? कारण क्या है? कमजोर समझ करके, क्योंकि हम लोग को तो आप लोगों के पीछे कोई, जैसे अभी चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं, जो ये क्रीमी लेयर लागू किया गया है, इसका समर्थन कर रहे हैं, बाकी नेता क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बिल्कुल कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण यूपी से कर रहे हैं, मायावती भी की है, उसके बाद जितने भी दलित नेता है सभी कर रहे हैं। लेकिन देश में 121 सांसद SC ST के हैं, अगर वो जग जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या भारत के जो संसद व्यवस्था है उसमें भी किसी का नहीं चलेगा। क्योंकि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। आपको पता है कि जब OBC की जनसंख्या 52% है, उसको 52% भागीदारी उनकी होनी चाहिए। जब SC ST की जनसंख्या 26% है, उसको उतना मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए। जनसंख्या हम लोग का, मेहनत हम लोग का, श्रम हम लोग का, लेकिन लाभ लेंगे कोई और। हम लोगों को वंचित क्यों किया जा रहा है? हम लोग इसीलिए भारत के मूल निवासी हैं, भारत के दलित। हमको दलित नाम दे दिया कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं। कैसे आरक्षण छोड़ देंगे? आप देख लीजिए 100 साल पहले के इतिहास कि क्या स्थिति था दलितों को। महिलाओं को घुटना से नीचे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, कमर में झाड़ू और गला में मटका था, सबको पता है। और आज भी उस मानसिकता के लोग हमारे समाज में है, जो खुलेआम हर जगह आप जा नहीं सकते हैं, नहीं खा पी सकते हैं। समानता नहीं, आपसे बात करेंगे लेकिन साथ में बैठ कर खिला नहीं सकते हैं। और आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक जातिवाद खत्म नहीं हो जाएगा। तो आप लोग जागते खत्म कर दीजिए। सर सुनिए ना, आप लोग जागते क्यों नहीं? जब वोट का टाइम आता है तो दलित के घर में जाके नेता जो है वो लोग खाना खाते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं जागते हैं? जी जी जी, ये दलितों को समझना पड़ेगा कि हम है क्या। दलित ऐसे भी कभी हिंदू नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि हम हिंदू है। अगर हिंदू से अलग रखा गया दलित, तो आप देख लीजिए ऋग्वेद में, महाभारत में देख लीजिए। इस पे भारत के सबसे विद्वान शिक्षक भी डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर भी इस बात को बताया है। आप देखिए, लेकिन हमारा समाज अभी भी सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं कि दलित क्या होता है, हिंदू क्या होता है, या देश का संविधान क्या होता है, करना क्या हमको है, मेरा हक अधिकार क्या है, उसको पता ही नहीं। तो इसी कारण से हम लोग खाई में गिर रहे हैं, और जो आगे बढ़ भी रहा है उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब मिल रहा है। आज जिनको भी पता चला, बिना बोले बिना कहे, SC ST ही नहीं, OBC समाज और माइनॉरिटी समाज के लोग भी इस आंदोलन में भागीदारी बने हैं। जी मैं देखा हूँ जी। तो हम कैसे ऐसे सभी समाजों का साथ है हम लोगों का, जो 85% है, हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। कोई जो फाइनल रिप्लाई क्या है? फाइनल रिप्लाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कानून पारित किए हैं, SC ST आरक्षण क्रिमिनल लागू किए हैं, उसको वापिस ले।
तो हम लोग आंदोलन को वापस ले लेंगे, नहीं तो ये आंदोलन और उग्र होगा। क्या शिक्षकों के बारे जो अभ्यर्थी है उसके बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, उसके बारे में दलित समाज के लिए आप लोग आवाज उसके बारे में भी हम बोलेंगे थोड़ा हमारा। जब अभी बिहार में हाल ही में बीपीएससी शिक्षा की बहाली हुई, तो जनसंख्या की नई जनसंख्या 2022 में, तो उस हिसाब से सीट निकाला गया 65% सीट जो SC/ST OBC को मिला। सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि पहले पूर्व में जितना था संविधान में उतना ही सीट रिजर्व किया। अब सीट है ही नहीं तो उन्होंने कहा कितना पढ़ लिख लीजिएगा, क्या कीजिएगा? हम खुद रिजर्वेशन खत्म कर दिया जा रहा है। जी जी, एक एक करके रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। पहले ओबीसी समाज को बांटने का काम किया, उसमें क्रीमी लेयर लागू किया ताकि ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब एससी समाज को खत्म किया जा रहा है, लेकिन एससी धन्यवाद, आपसे बात किए बहुत अच्छा लगा, आपने बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ इसी चीज के लिए कहना चाहता हूँ, इन चीजों को आप रोकिए ताकि आम पब्लिक को कोई परेशानी ना हो और आप आप आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, मतलब कोई उग्र नहीं होंगे। जी जी जी, और शांतिपूर्ण ही है। धन्यवाद, आप लोगों से बात करने समय नहीं है। धन्यवाद, रोके रहिए, चालू कीजिए, चालू है ना। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि यहाँ की जो परेशानी है, जो समस्याएं आप यहाँ पे देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाया जा सके। दलित समाज के साथ जो घोर कलयुग वाला खेल खेला जा रहा है उसको बंद किया जाए। इसी बातों के साथ मैं यही देख रहे हैं, इसी के साथ मैं बात को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।